सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट नेस्टेड क्लासेस। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड बिना कोई टाइम इसके आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ अ नेस्टेड क्लास? ठीक है, व्हाट इज़ अ नेस्टेड क्लास? तो नेस्टेड का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है एक के अंदर एक, राइट, वन इनसाइड अनदर। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हमारे पास एक क्लास होगी, ओके, उसके अंदर एक और क्लास होगी। सो अब क्या है, ये जो आपकी सिचुएशन है जहाँ क्लास के अंदर क्लास है, तो आप इसे क्या कहते हो? इसे आप कहते हो नेस्टेड क्लास। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा सिचुएशन क्यों हमें क्रिएट करनी, मतलब हमें क्लास के अंदर एक और क्लास ज़बरदस्ती क्यों डालनी है। कई बार क्या होता है, जैसे कि ये जो आपकी क्लास है, सपोज इसके पास 50 फील्ड्स हैं और इसमें से कुछ 20 फील्ड्स हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। सपोज़ एक आपने कोई भी क्लास बनाई स्कूल की, वहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर से रिलेटेड अलग अलग डेटा पड़े हुए हैं, यानी कि उसमें 20 डेटा ऐसा होगा जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, आप उसे एक में क्लब कर दोगे, ठीक है, और उसको एक नाम दे दोगे जिसे हम कहेंगे क्लास स्टूडेंट। समझ में आया? ऐसा हम क्यों करते हैं? टू रिड्यूस दी कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऑब्वियसली लेट्स से आपको गेटर सेटर बनाने हैं, तो इस क्लास के 50 बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो इसके 30 बनेंगे, इसके 20 बनेंगे, ठीक है। उस 30 को भी आप ब्रेक डाउन करो फर्दर क्लासेस में, बट यूजुअली जितने भी रिलेटेड डेटा होते हैं उन्हें हम एक नेस्टेड क्लास में डाल देते हैं, ओके। अब इनके कन्वेंशंस की बात करते हैं। तो ये जो आपकी क्लास ए है, इसे हम कहते हैं आउटर क्लास, ठीक है, यानी कि बाहर वाली क्लास। और ये जो अंदर वाली क्लास है, इसके दो नाम हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है, एंड एक हो सकता है आपका इनर क्लास, ओके। सो अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास, स्टैटिक नहीं है तो इनर क्लास बोलोगे। इसका मतलब है कि क्लास स्टैटिक हो सकती है, तो क्या आउटर क्लास भी स्टैटिक हो सकती है? कैन वी पुट अ स्टैटिक कीवर्ड हेयर? देखो, आप स्टैटिक कब बनाते हो किसी चीज़ को? जब आप चाहते हो कि आप बिना ऑब्जेक्ट के उसे एक्सेस कर सको। बट इस क्लास को आप ऑलरेडी बिना ऑब्जेक्ट के कहीं से भी कॉल कर सकते हो। डिफरेंट पैकेज में हो तो पैकेज नेम डॉट क्लास का नाम लिखो, सेम पैकेज में हो तो क्लास का नाम लिख दो एंड यू कैन डायरेक्टली एक्सेस। भाई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो? ऐसे तो क्रिएट करते हो, ए इज इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। तो इस क्लास को कॉल करने के लिए क्या तुम्हें यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा? नहीं। तो जब पहले से हमारे पास ये फिजिबिलिटी है तो हम इसे स्टैटिक क्यों बनाएं? दैट इज़ वाई आउटर क्लास स्टैटिक आपकी नहीं होती है। अब बात करते हैं इनर क्लास की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। बेसिकली एक नेस्टेड क्लास है जो कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास एज वेल एज इनर क्लास में डिराइव्ड होती है। अब आपकी स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होती है? वो नेस्टेड क्लास जो कि स्टैटिक है, ठीक है। अब आपकी इनर क्लास क्या होगी? बिल्कुल इसका अपोजिट, ऐसी नेस्टेड क्लास जो नॉन स्टैटिक है, ठीक है। इनर क्लास फर्दर 3 तरीके की होती है, आपकी मेंबर इनर क्लास, देन आपकी एनोनिमस क्लास, देन आपकी लोकल इनर क्लास, ठीक है। इनको अच्छे से समझेंगे, बट फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज अ स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक आउटर क्लास बना दी, इसके अंदर एक स्टैटिक क्लास भी बना दी, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे कोई मेथड है एज, ठीक है, विच इज़ पब्लिक इंट, ठीक है। और एक प्राइवेट मेथड, एक प्राइवेट है, प्राइवेट, तुम्हारा प्राइवेट, ओके, एंड इसका नाम हम लिख देते हैं नेम, ओके। एंड एक प्राइवेट स्टैटिक इंट है और इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं स्कूल नेम, ओके, स्कूल नेम। सो अब जो तुम्हारी क्लास भी है, ठीक है, वो एज को एक्सेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है, यानी कि आपकी स्टैटिक क्लास खाली स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस कर पाएगी आउटर क्लास की, ठीक है। ओनली स्टैटिक थिंग्स कैन बी एक्सेस्ड, स्टैटिक थिंग्स कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है। अब ये प्राइवेट है और नेम है तो स्टैटिक नहीं है, तो आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये वाला प्राइवेट भी है, स्टैटिक भी है, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स आपकी इनर क्लास या नेस्टेड क्लास स्टैटिक मेंबर को भी एक्सेस कर सकती है अपने आउटर क्लास की, करेक्ट। इस स्टैटिक क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है? इसके अंदर सब कुछ हो सकता है, मतलब आपके नॉन स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं एंड स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि भैया हम इसे स्टैटिक क्यों बनाते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। आप देखो, ए डॉट आपकी क्लास का नाम बी, देन ऑब्जेक्ट का नाम लिखो इज इक्वल टू न्यू ए डॉट बी, ओके। सो आप देखो, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पहले नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, आप डायरेक्टली लिख रहे हो ए डॉट बी, बिकॉज स्टैटिक चीज़ों को आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, राइट। देन आपने लिखा न्यू ए डॉट बी एंड आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एक और बात, अगर इस स्टैटिक क्लास में ओनली स्टैटिक मेथड्स आर अवेलेबल,
ओके, देन यू डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, आप डायरेक्टली कॉल लगा सकते हो a.b.display। ठीक है, लेट्स से एक मेथड था डिस्प्ले एंड ये स्टैटिक मेथड्स हैं, यानी कि इस क्लास में सारे स्टैटिक हैं, तब ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट हम कब बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक मेथड आ जाए प्रिंट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तब आप इसका यूज़ करोगे, आप लिखोगे obj.print। कूल। सो आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के बारे में, विच इज़ इनर क्लास। तो अब समझते हैं इनर क्लास के बारे में। सो हमारी इनर क्लास क्या है, ऐसी क्लास जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास हो। ठीक है, अब ये तीन तरीके की होती है। पहली है तुम्हारी मेंबर इनर क्लास। मेंबर इनर क्लास एक ऐसी क्लास है जो आउटर क्लास के तो अंदर होगी बट किसी भी फंक्शन की बॉडी से बाहर होगी। ठीक है, तो ऐसी क्लास को हम कहते हैं मेंबर इनर क्लास, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं रेगुलर इनर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट इज लोकल इनर क्लास। ठीक है, तो ऐसी कोई भी क्लास जो आउटर क्लास के अंदर हो एज वेल एज आउटर क्लास के फंक्शन के अंदर हो। ठीक है, मतलब ये आपकी क्लास है एंड इसके अंदर आपने एक फंक्शन लिखा है डिस्प्ले। ओके, तो जो आपकी ये एन लोकल इनर क्लास है ये इस डिस्प्ले के अंदर होगी। ठीक है, तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो आप पहले क्या करोगे, इसी मेथड के अंदर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, देन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास एनोनिमस क्लास की। बाय द वे अभी हम सारे रूल्स अच्छे से जब कोड करेंगे तो मैं आपको दिखाते चलूँगा, आप थोड़ा नोट करते रहना। ठीक है, थर्ड इज़ एनोनिमस क्लास। सो एनोनिमस तो नाम से पता चल रहा है, ऐसी कोई भी क्लास जिसका कोई नाम नहीं है उसे हम कहते हैं एनोनिमस क्लास। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसे फटाफट से सबको कोड कर लेते हैं, देन आपको मैं कोड करते करते सबके रूल्स समझाऊंगा। ठीक है, ओके। सो अभी इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने एक आउटर क्लास बनाई है, उसमें कुछ वेरिएबल्स है मेरे, एक कंस्ट्रक्टर जिसमें मैंने सबको इनिशियलाइज़ किया है, एक डिस्प्ले डेटा है जिसमें मैंने आउटर एज वेल एज इनर क्लास का डेटा डिस्प्ले किया हुआ है। ये मैं आपको एक मिनट रुक के बताऊंगा। पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं इनर क्लास। ठीक है, कैसी इनर क्लास, मेंबर इनर क्लास। बिकॉज आप देखो ये आउटर क्लास के तो अंदर है बट किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, सारे मेथड से बाहर है, यानी कि फंक्शन से बाहर है। अब इसके पास भी कुछ कुछ फील्ड्स हैं, एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इनर क्लास का डेटा प्रिंट हो जाएगा। देन मैंने लिखा आउटर डेटा इज। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं देखो आउटर को कैसे कॉल कर रहा हूँ। मैंने क्लास का नाम लिखा, डॉट दिस कीवर्ड यूज़ किया और जो भी मुझे वेरिएबल या मेथड चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप इनर क्लास से आउटर क्लास को कैसे एक्सेस कर सकते हो तो ये तरीका है। ठीक है, आउटर क्लास का नाम डॉट दिस डॉट देन आपके मेंबर का नाम या फिर मेथड का नाम, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पे आउटर का डिस्प्ले डेटा मेथड भी कॉल कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से फील्ड, इस तरीके से मेथड। देन यहाँ पे डिस्प्ले रोल नंबर है, आउटर के लिए देखो नॉर्मल। अब यहाँ पे आउटर डॉट रोल नंबर, आपको पता है रोल नंबर क्या है, रोल नंबर एक स्टैटिक फील्ड है और ये भी क्या है, एक स्टैटिक फील्ड है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट आउटर डॉट नाम यूज़ कर लिया, दिस कीवर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, सो इस तरीके से आप स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हो, इस तरीके से आप नॉन स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो फन फैक्ट कि हम स्टैटिक के साथ भी दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको एरर नहीं मिलेगी। आउटर डॉट दिस का मतलब होता है सीधा आउटर क्लास पे चले जाओ। ठीक है, बट यहाँ पे हमें दिस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ अगर आप हटाओगे तो आपको एरर मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नॉन स्टैटिक के केस में हमें लिखना पड़ता है दिस, क्योंकि रीज़न बड़ा सिंपल है, ये स्टैटिक है तो बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकता है बट ये नॉन स्टैटिक है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। समझ में आया। अब देखो हम मल्टीपल इनर क्लास बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक और इनर क्लास बना दी, इनर न्यू, और एक्सटेंस कीवर्ड भी लगा दिया। यानी ये क्या है, ये सिंगल इनहेरिटेंस है, यानी कि आप देख सकते हो ये अभी भी रिलेशनशिप में चल रहे हैं। ठीक है, सो इनर क्लास आपस में भी इनहेरिटेंस कर सकती हैं। डन, तो हमने आउटर और इनर क्लास समझ लिया। अब इनका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट चीज़। तो ऑब्जेक्ट जब भी आपको क्रिएट करना है आपको लिखना है आउटर क्लास। ठीक है, obj इज इक्वल टू न्यू आउटर क्लास। ठीक है, इस तरीके से आप एक आउटर क्लास बना सकते हो। इनर क्लास बनाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, आउटर क्लास, ठीक है, डॉट इनर क्लास, इनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा न्यू। ओके, एंड देन हम यहाँ पे स्पेस लगा के क्या लिख सकते हैं, इनर क्लास। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब आप यहाँ पे इजीली कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो। मैं लिखता हूँ obj डॉट डिस्प्ले डेटा। ठीक है, एंड सेकेंड इनर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले डेटा।
ठीक है। तो आप इसे कॉल लगाओगे तो आपका सारी कॉलिंग परफेक्ट चलेगी। एरर आ रही है बिकॉज मैंने नीचे एक क्लास बनाई है जिसमें ओबीजे लिया हुआ है, तो इसे हम कर देते हैं OBJ1। ओके, सो आपकी एरर चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोकल इनर क्लास की। तो मैंने बताया था ये मेथड के अंदर होगी, तो आप देखो एक क्लास, उसके अंदर एक मेथड और उसके अंदर तुम्हारी इनर क्लास। ठीक है, सो इस इनर क्लास के अंदर जो भी मेथड है उसको कॉल करने का एक ही तरीका है, आपको पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन डॉट डिस्प्ले। ठीक है, कैन दिस क्लास बी स्टैटिक? स्टैटिक, ठीक है। सो नो, यू कैन नॉट हैव अ लोकल इन अ क्लास है स्टैटिक, यू कैन ओनली हैव वन स्टैटिक क्लास एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिक नेस्टेड क्लास, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, नाउ कैन वी ऐड एस स्पेसिफायर्स है? क्या मैं इसे प्राइवेट बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इसे प्रोटेक्टेड बना सकता हूँ? प्रोटेक्टेड नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो लोकल इनर क्लास है वो एसएस स्पेसिफायर्स नहीं अलाउ करती, क्योंकि आप देखो इस क्लास को बाहर से कहीं कॉल ही नहीं किया जा सकता। आप अगर फैन का ऑब्जेक्ट भी बनाओगे और आप डिस्प्ले मेथड कॉल करोगे, स्टिल यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग अबाउट दिस क्लास, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट खाली इसके अंदर ही बन सकता है, इस डिस्प्ले के अंदर ही बन सकता है, आप डिस्प्ले के बाहर इसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। सो ये आपकी कैटेगरी हो गई लोकल इनर क्लास की। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ कॉल्ड एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, ओके, सो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई, नॉर्मल क्लास है, इसके अंदर एक डिस्प्ले मेथड है, इसमें कुछ प्रिंट हो रहा है। देन मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डिस्प्ले। देन मैंने एक इंटरफेस बनाया नो गेम, इसके पास भी है डिस्प्ले। ठीक है, अब आप देखो कि मुझे इन तीनों के लिए, मतलब इस नॉर्मल के लिए तो नहीं, बट एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस के लिए एक ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी जो इस डिस्प्ले मेथड को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे, यहाँ पे एक्सटेंड करे, यही तो सीखा है हमने। तो इसके लिए हमारे पास होती है एनोनिमस इनर क्लास, जिस ऐसी क्लास जिसका कोई नाम पता नहीं है बट वो आपके काम कर देगी। कैसे? लेट्स सी। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि इंटरफेसेस एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बट हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिख दिया नो नेम, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैं इसका एन लिख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू नो नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे मेथड का साइन लगा दो, देन आप अपने ब्रैकेट्स खोल दो, ओपन कर दो, एंड यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमी कोलन। तो आप देखो एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर एक्सटेंड करे तो उसे क्या करना चाहिए? उसके अनइम्प्लीमेंटेड यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो नो नेम के पास ऐसा कौन सा मेथड है, चल के देखते हैं। सो वेयर इज़ माई नो नेम, ये रहा। तो डिस्प्ले मेथड। ठीक है, सो मुझे वॉइड डिस्प्ले चाहिए, सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट एंड इसकी बना देंगे बॉडी, एंड यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एनोनिमस क्लास। तो यहाँ पे एक एनोनिमस क्लास बनी है, अभी तक ये डिस्प्ले मेथड कॉल नहीं हुआ है, खाली डिफाइन हुआ है। तो कॉल करने के लिए आपको क्या लिखना होगा? एन डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं आप उसे बना सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और मेथड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देते हैं कॉपी, देन पेस्ट, देन यहाँ पे नेम ले लेते हैं प्रिंट। नाउ वी कैन इजीली कॉल, नाउ वी हैव टू से ओके वॉइड, देन मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए प्रिंट मेथड एंड डन। ओके, सो यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं एंड हम लिख सकते हैं प्रिंटेड। ओके, प्रिंटेड क्लास, कुछ भी लिख दो। सो ये अब आपका कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एन डॉट प्रिंट। ओके, डन। अब सेम काम मैं क्या कर सकता हूँ? इंटरफेसेस के साथ कर सकता हूँ। तो मैं लूँगा नो गेम, मेरे इंटरफेस का नाम, इसे लिखते हैं एन जी इज इक्वल टू न्यू नो गेम। ओके, देन यहाँ पे फंक्शन बॉडी, एंड देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वॉइड डिस्प्ले मेथड था आई थिंक, सो डिस्प्ले डन डन, एंड मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो गेम। ठीक है, कैन राइट एनीथिंग, मैं जस्ट ओके। अब यहाँ पे एक एरर आ रही है, वो कौन सी एरर है? देखो मैंने आपको ओवरराइडिंग के एक रूल समझाए थे, राइट? हम नो गेम पे चलते हैं, इसके डिस्प्ले मेथड को थोड़ा सा देखते हैं। इंटरफेस के अंदर सब चीज़ें क्या होती हैं? कोई भी मेथड होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? पब्लिक एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट। और तुम्हारा जो ओवरराइडिंग का रूल है वो क्या कहता है कि अगर पेरेंट क्लास के पास पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास के पास एटलीस्ट पब्लिक होना चाहिए, यानी पब्लिक प्लस पब्लिक से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो इसकी एरर हटाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसे बनाना पड़ेगा पब्लिक। ठीक है,
पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और आपकी एरर चली जाएगी। इसीलिए मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले पढ़ा दिए थे, जिससे अभी आप मत सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ng.display नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ये आपकी कैसी क्लास है, ये आपकी एक एनोनिमस इनर क्लास है, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली बिना कोई एडिशनल इनर क्लास क्रिएट करे उसके सारे मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट के थ्रू से कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब लास्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कॉल्ड हमारी स्टैटिक क्लास या फिर स्टैटिक नेस्टेड क्लास। सो मैंने यहाँ पे बनाया तो था, लेट मी चेक, ओके ये रहा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई आउटर स्टैटिक, इसके अंदर एक क्लास बनाई इनर स्टैटिक, इसके अंदर एक और क्लास बनाई इनर सेकेंड स्टैटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके पास एक स्टैटिक मेथड है, इसके पास एक नॉर्मल मेथड है। ठीक है, एंड जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टैटिक इंट एज, ओके, so this age can be accessed in this class. Okay, so what I am going to do is I'll say age is equal to 20. ठीक है, बट अगर आप क्या बनाते, अगर आप बनाते स्ट्रिंग नेम विच इज़ नॉन स्टैटिक, तो आप इसे यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। अगर मैं लिखता नेम इज इक्वल टू शाश्वत या शाह कुछ भी लिख दो, सो बेसिकली आपको यहीं पे एरर मिल जाएगी। ठीक है, कैन नॉट बी रेफरेंस्ड। ओके, सो इसे हटाते हैं। अब इनका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, इनका ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल है क्रिएट करना। सो आउटर क्लास का कैसे बन रहा है, नॉर्मल। ठीक है, आप आउटर क्लास का नाम लिखो, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू आउटर क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब स्टैटिक नेस्टेड क्लास का बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कॉल हो रहा है। तो आपने आउटर क्लास का नाम लिखा, डॉट नेस्टेड क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू आउटर डॉट नेस्टेड वाले का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बाय द वे मैंने यहाँ पे इनर स्टैटिक लिखा है, बट एक्चुअल में इसे क्या कहते हैं, एक्चुअल में इसे कहते हैं नेस्टेड स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ठीक है, सो इनर यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, बट आप यूज़ मत करना। ओके, देन वी कैन से ओबीजे डॉट डिस्प्ले, मतलब आप इजीली कॉल कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने कहा नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनर सेकेंड स्टैटिक में सिर्फ एक ही मेथड है और वो भी स्टैटिक है। ठीक है, सो आप डायरेक्टली इसे क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। एंड अगर ऑब्जेक्ट भी बना ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है, तो भी कोई इशू नहीं। आप चाहो तो आप ऑब्जेक्ट बनाओ, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या आप कॉल कर सकते हो, obj2 डॉट क्या आप कॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं कॉल कर सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट से हम स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज़ें। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो कि ऑलरेडी आउट है, सो डू वॉच इट।